अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? फाइन बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मामला चल रहा है? मोमिना इकबाल अदाकारा और दूसरी जानिब एमपीए साकिब चद्दड़, क्या मामला है, क्या कहानी है और कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है? सोनिया, मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ के दरमियान मामला अब कोई मेरे ख्याल ऐसी बात रह नहीं गई जो कि सोशल मीडिया पे ना आई हो। चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। खुल के सामने आ गई हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पे उन्होंने राब्ता भी किया कि किसी तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। मोमिना की तरफ से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दी गई थी NCCIA में, उस पर साकिब चद्दड़ भी पेश हुए वहाँ पर, जो चिन्योट से MP हैं नून लीग के। फिर मोमिना भी गई, मोमिना ने भी वहाँ पर अपनी जो शिकायत थी उसके मुतल्लिक दस्तावेज़ात तमाम तर पेश किए। अपना मोबाइल फ़ोन भी गालबन उसने वहाँ NCCI में जमा करवाया और काफ़ी कई घंटे की तवील नशिस्त वहाँ पे रही है। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते जब इनको बुलाया गया था तो इनकी कहानी असल क्या थी? कहानी ये थी कि इनका ताल्लुक पुराना था। 2022 में इनकी सलाम दुआ, दोस्ती या जो भी पींगे आप कह लें, वो इनकी बढ़ी हुई थी। और इस दौरान अब जहाँ पर ताल्लुक वास्ता होता है वहाँ पर गिव एंड टेक तो चलता है, ठीक है। अब जो साकिब चद्दड़ है उनकी तरफ से मोमिना इकबाल को काफ़ी एक्सपेंसिव तोहफे भी दिए गए, काफ़ी पैसे भी खर्च किए गए, कुछ टूर्स की बात आ रही थी, टूर्स भी करवाए गए, साथ इनके टूर्स किए भी गए। अब उस ताल्लुक के दौरान जितने भी पैसे खर्च हुए वो लमसम इकट्ठे करके सारे मोमिना इकबाल के खाते डाल दिए कि जी हमने इससे पैसे लेने हैं, इसने हमसे ये पैसे लिए हुए हैं या हमने इस पर खर्च किए हैं। तोहफे तहफ़ की मद में। तोहफे तहफ़ की मद में। अब जहाँ पर आपकी दोस्तियाँ होती हैं और इस किस्म के आपके सो कॉल्ड रिलेशन होते हैं, वहाँ पर पैसे तो खर्च होते हैं। और फिर एक MPA और एक मालदार MPA हो तो उसको फिर पैसे खर्च करना कोई मसला नहीं होता, फिर वो दिल खोल के पैसे भी खर्च करता है और उसके बदले में जो फ़वाइद लेते हैं वो सारी दुनिया को पता है कि क्या फ़वाइद होते हैं, उसके पीछे मकासद क्या होते हैं। तो इनका मामला 2022 में शुरू हुआ था और 2022 के बाद जो मोमिना इकबाल की तरफ से बयान किया गया है, एक अच्छा ये मामला जो है ना उस वक्त सामने आता है जब पिछले हफ्ते, कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, मोमिना इकबाल की जानिब से एक इंस्टाग्राम पे गालबन एक पैगाम जो है वो दिया जाता है और वो एड्रेस किया जाता है वज़ीर आला पंजाब को, मरीम नवाज़ को। एक खातून होने के नाते उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे जान से मार देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पर दादरसी के लिए राब्ता किया है लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन गालबन पिछले 20 तारीख को या उससे पहले 18 को या 20 को एक एप्लीकेशन ऑनलाइन NCCIA जो FIA का एक नया एक विंग बना है उसका, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन पर नोटिस किया जाता है साकिब चद्दड़ को। उसको बुलाया जाता है, वो पेश भी होते हैं इधर जो हेडक्वार्टर है NCCI का गुलबर्ग में, वहाँ पर आते हैं। मोमिना इकबाल भी वहाँ पर जाती है और काफ़ी तवील नशिस्त वहाँ पर होती है, कई घंटे ये वहाँ पर मौजूद रहते हैं और समझ लो आपके पिछले 4 साल की जो रिलेशनशिप है इनका, फिर बिगाड़ कहाँ हुआ, क्या क्या कुछ होता रहा, ये 4 घंटे में इन्होंने सारा वहाँ पर बैठ के डिस्कस किया और अपनी अपनी जो है सफाइयाँ जो है वहाँ पर, जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसने इल्ज़ामात बताए और उन इल्ज़ामात की सफाइयाँ दूसरे फरीक ने वहाँ पर दी। उस नशिस्त के बाद ये कहा गया था कि जो साकिब चद्दड़ साहब हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर जमा करवाएं ताकि उसका मोबाइल का फोरेंसिक करवाया जाए और जो चीज़ें जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीक की जाएगी। अभी तक उनका मोबाइल वहाँ पर जमा नहीं हुआ। आज के दिन मोबाइल का कहा गया था कि जमा होगा, लेकिन अब जब जिस वक्त हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी तक उनका मोबाइल वहाँ पर नहीं पहुँचा। उम्मीद है कह रहे हैं कि शायद मोबाइल आज उनका आ जाएगा, उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। लेकिन जो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है उनके मुताबिक इन दोनों का जो एक लिटिगेशन चल रही थी, जितना एक गंद उछलना था वो उछल गया सोशल मीडिया पर। आप देखो ना, अब इस झगड़े में साकिब चद्दड़ के जो गड़े मुर्दे हैं वो भी उखाड़ने शुरू कर दिए। 2012-13 की बात है गालबन,
एक किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा स्कैम हुआ था। वो बहुत पुराने बड़ा क्लिप्स स्कैंडल जरा हुआ था। सामने आ गए हैं ना। अब वो ना कुछ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उस वक्त जब कवर किया था, या जिन्होंने इस स्कैंडल को जो मंजरे आम पर ले गए थे, वो सारे क्लिप अब सोशल मीडिया पर चलने शुरू हो गए। उसमें वो बल्कि दिखा भी रहे हैं कि साकिब चिद्दड़ का इंटरव्यू भी किसी हिरासत में, किसी इदारे की हिरासत में लिया गया, और वो वहाँ पर वो एग्री कर रहे हैं, इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि जी मैं किडनी ट्रांसप्लांट के इस मकरूह कारोबार में शामिल था, और ये कारोबार को डॉक्टर्स की मदद से, अपने कज़न की मदद से, जिसने कोई प्राइवेट अस्पताल बनाया हुआ था, इस्लामाबाद के कोई डॉक्टर थे, और बाकायदा बड़ा डिटेल में बताया उन्होंने कि यूएई से हमारे जो कस्टमर्स थे, यानी जो गुर्दे चेंज करवाते थे, वो यूएई के कस्टमर्स हुआ करते थे हमारे, और यहाँ से हम लोगों के जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया करते थे, और 3-4 करोड़ रुपया लिया करते थे। ये सारी सोशल मीडिया पर वो सारी देखा ना। अब वो पिछला 10-15 साल पुरानी चीज़ें सारी निकाल के खुल के सामने लेकिन उन क्लिप्स में कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि साकिब चिद्दड़ आज जो डालो में शशका है वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि मैं पहले 20,000 लेता था और बाद में 50,000 अमाउंट हो गई। फिर पूछा गया कि ज़िम्मेदार, उन्होंने बताया कि हम ज़िम्मेदार हैं, 5-6 एकड़ ज़मीन है। फिर वो ऐसा काम चला कि आज वो डालो में, और शायद वो अगर उसका ये स्टेटस ना होता तो ये दोस्तियाँ भी ना होती। सोनिया देखें, हमारे मुल्क में ना बहुत से ऐसे लोग जो ईवानों में बैठे हुए हैं, बल्कि ईवानों में भी पीक तक जो है ना वो उन लोगों ने स्टेटस एंजॉय किया। उन लोगों के मुतल्लक अगर आप जो पुराने लोग हैं ना माजी में जिन्होंने वक्त गुजारा, या कोई बुजुर्ग लोग जो हैं, या जो उन लोगों को जानते हैं, वो आपको ये भी बताएंगे कि यार ये लोग जो है ना, इनको हमने यहाँ पर स्कूटर पर, मोटरसाइकिलों पर रुलते हुए देखा है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग, मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ, बड़े बड़े टाइकॉन है इस टाइम वो ईवानों में बैठे हुए हैं, वो हमारी और आपकी ज़िंदगियों के फैसले करते हैं वहाँ बैठकर। बहुत सारे और पिछले भी कुछ है। साल, 10-15 साल, 20 साल पीछे आप चले जाएं और उन लोगों को देखें तो वो लोग कुछ भी नहीं थे। और फिर उसके बाद देखें ना, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, यहाँ पर जो लोग भी कह लें कि उस लाइन पर, उस पटड़ी पर चढ़ जाएं जो तरक्की की पटड़ी है, और वो पटड़ी जो है वो 2 नंबरी की, गलत तरीकाकार है। अगर वो उस पर फिट हो गए और हमारी जो शराफिया है उनको वो पसंद आ गए, तो फिर उनकी आप रफ्तार देखोगे किस रफ्तार से वो तरक्की करते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत से लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं, पॉलिटिशियंस में बहुत से लोग हैं, प्रॉपर्टी के उसमें काम में बहुत से लोग हैं। इस टाइम वो टाइकॉन है, ठीक है, लेकिन हम वो पकड़े नहीं जाते। आप वो लोग जो मतलब कि मेरे और आप जैसे लोगों के साथ ऐसे रुलते फिरते थे और हमसे भी मिलने की ख्वाहिश किया करते थे कि हमें को टाइम दे दें, तो आज आप उन लोगों को मिल नहीं सकते, उनसे मुलाकात का टाइम नहीं आप ले सकते। ये दौर आज उन लोगों पर आया है, और वो बहुत पैसा उन्होंने कमाया है और बहुत फ़ायदे लिए हैं, और उन फ़वाइद के पीछे ज़्यादतियाँ, जुल्म कितने हैं वो माजी गवाह है उस चीज़ का। कोई किसी से चीज़ छुपी नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि जुल्म ज़्यादतियाँ करने वाले जो लोग हैं ना, यहाँ पर उन लोगों के लिए आसानियाँ बेशक जितनी मर्जी हो, लेकिन इसके अलावा और भी एक अदालत है, वहाँ का जो इंसाफ होता है ना, वो फिर इंसाफ होता है। और फिर आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, जितने मर्जी आप ताकतवर हों, जितनी मर्जी आसाइशें आपके पास हों, तो जब वो जिल्लत देने पे आता है ना, तो फिर दुनिया में कोई बंदा उसको इज्जत नहीं दे सकता जिसकी वो जिल्लत चाहता हो। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, बात हम कर रहे थे मोमना इकबाल की और साकिब चिद्दड़ की बात कर रहे थे। ये गड़े मुर्दे फिर इस तरह उखड़ते हैं। इसी तरह मोमना इकबाल के भी साहब कई किस्से वो भी सामने ले आए। मोमना इकबाल की 2 शादियां जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई। ये भी इल्ज़ाम लगा कि जी मोमना की भी पहले 2 शादियां हुई हैं। तो वो साकिब चिद्दड़ की तरफ से कहा जाता रहा कि जी शादी की ऑफर की थी, जब मुझे पता लगा कि पहले ही इसकी शादी हुई थी तो मैं विथड्रॉ कर गया था। मोमना की तरफ से भी यही सेम इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुझे पता लगा कि इसकी शादी हुई है तो मैंने इनकार कर दिया। तो साकिब चिद्दड़ की अहलिया की तरफ से मुझे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। मुझे कहा जी जो सामान तुमने बतौर तहफ़ लिए हैं वो वापस करो, वो पैसे वापस करो। इस किस्म की लिटिगेशन, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकियाँ दी गई। मोमना इकबाल का जो मंगेतर था वहाँ तक रसाई जो है हासिल की गई, उसको थ्रेड किया गया, उसको उसकी पिक्चर्स मोमना की अपने साथ भिजवाई गई। और यही इल्ज़ाम साकिब चिद्दड़ की तरफ से है कि मोमना के मंगेतर ने
मोमना के मोबाइल में तस्वीरें देखी साकिब चद्दर के साथ, तो फिर उसने मुझे फ़ोन करके थ्रेड किया, फिर मोमना की वालदा ने थ्रेड किया। मतलब अजीब सी खिचड़ी जो है ना इसमें सामने आ रही 8 है। माह तक खामोशी तारी रही है और 8 माह के बाद इनका ब्रेकअप, वो बता रहा है कि 8 माह पहले से सब कुछ वाइंड अप हो चुका था और 8 माह बाद देखें इनका ताल्लुक तो आपस में रहा है और बेहतरीन ताल्लुक रहा है और बड़ा खुला डुला ताल्लुक रहा है। जहाँ इतना कीमती तहफ़ का लेन देन हो वहाँ ताल्लुक भी बड़ा खुला डुला होता है। फिर किसी वजह से इनके मामलात आपस में ख़राब हुए, खामोशी रही। अब जब मोमना इकबाल की शादी होने को आई उसके बाद ये मामला दोबारा शुरू होता है। मोमना की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जी जब मेरी शादी तय हुई है तो उसके बाद मुझे थ्रेट किया गया, मेरे मंगेतर को टच किया गया, उसको कोशिश की गई कि ये शादी किसी तरीके से ना हो। अब वो पुराना ताल्लुक जो है वो दोबारा जाग उठा। 1 जून को उनका निकाह बताया जा रहा है। 1 जून को उसकी मोमना की शादी भी होने जा रही है, निकाह होने जा रहा है उसका। और जो मेरे ज़राए का कहना है कि आउट ऑफ NCCI है या आउट ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट जो है इनकी सेटलमेंट जो है वो बाहर हो जाएगी, ये मामला वाइंड अप हो जाएगा और आगे के मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि अब वो खुश सलूकी से चलेंगे दोनों पार्टियों के। दोनों की खामोशी। देखिए मरियम नवाज जो है उन्होंने बड़ा उन्होंने ट्वीट किया था गालिबन उन्होंने, और इस केस के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि क्लियर कहा था कि ना तो किसी को औरत कार्ड इस्तेमाल करने दिया जाएगा और ना ही किसी को औरत के साथ ज्यादती करने दी जाएगी। जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं वो मेरिट पर इसकी इंक्वायरी करें और मेरिट पर जो कुछ भी डिसाइड होता है उसको किया जाए और किसी की तरफ से कोई थ्रेट ना किया जाए। और मतलब कि दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज़ ने बिल्कुल शट अप कॉल दी थी इस केस से जुड़े हुए लोगों को, इस केस पर जो कोई असरअंदाज होना चाह रहा था उन लोगों को, और वो शट अप कॉल के बाद जो है ये एक जो धूल उठी हुई थी ना वो बहुत हद तक बैठ गई। अब आपने देखा होगा कल से और आज पिछले 2-3 दिन से अब इस मामले में भी थोड़ा सा ठहराव आ गया या चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो गई हैं, दबना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ज़राए का कहना है कि इनकी आउट ऑफ NCCI है, इनके मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। आपको देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी। मोमना पुलिस स्टेशन चूंग भी गई थी, वहाँ भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन में तमाम तर डिटेल उन्होंने अपने वकील से एप्लीकेशन लिखवाई थी, स्टेप बाय स्टेप के कब उनका ताल्लुक बना, कब झगड़ा हुआ, कब साकिब चद्दर और उसकी एहलिया की तरफ से धमकियाँ आई, कब उसके मंगेतर से रब्ता किया गया, एक एंड एवरीथिंग A to Z सारा कुछ उसमें उन्होंने तहरीर किया था। लेकिन आपको ये बता दूं कि इन दोनों का जो मामला है ना वो सेटलमेंट की तरफ वो वाइंड अप होने जा रहा है, इनकी सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी और मोमना का निकाह जो है वो भी 1 को होने जा रहा है। और अल्लाह करे कि मामला ऐसे ही हों जिस तरह से सुनने में आया है या जो ज़राए कह रहे हैं, क्योंकि देखें अब अगर इसको मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाएंगे, मोमना इकबाल जो भी है फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है उसका है तो औरत ज़ात, और साकिब चद्दर माजी में जो कुछ किया उसने माजी गवाह है उन चीज़ों का, लेकिन अब तो वो खैर अपने बीवी बच्चों के साथ फैमिली के साथ रह रहा है। अब इस मामले को जितना ज़्यादा तूल पकड़ेगा ये तो उनका जो गंध है वो उतना ही ज़्यादा बाहर आएगा। तो वो गंध बाहर ना आए इसलिए हम भी दुआ करते हैं कि ये मामला जो है वो अच्छे तरीके से ही अपने अंजाम को पहुँचे, मोमना की शादी हो वो अपने घर में, वो अपने घर में, और मज़ीद लोगों को मौका ना मिले कि एक दूसरे के खिलाफ गंद उछालें। बहुत शुक्रिया सर।